नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बताया 8 फेल बनी 500 करोड़ की मालकिन। पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पूर्व जिला अध्यक्ष पर लगाया आरोप, कहा 500 बीघे से ज़्यादा की ज़मीनों पर इनका हिस्सा। मिनरल वाटर वाला 200 करोड़ की कैसे बनाई प्रॉपर्टी। 8 फेल पूर्व केंद्रीय मंत्री 300 बीघे जमीन पर किया कब्जा। पार्टी के बड़े नेताओं सहित मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से की शिकायत। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष के ऊपर पार्टी पर पद दिलाने के नाम पर वसूली के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह माफियाओं के संरक्षणदाता हैं। उनकी 500 बीघे से अधिक ज़मीनों में हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई न किए जाने सहित अन्य आरोपों की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त करवा तो रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री का हिस्सा होने से ज़मीन पर सरकारी कब्जा नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि साध्वी के भतीजे के डंपर चल रहे हैं और मोरम खदानों में पूर्व केंद्रीय मंत्री का हिस्सा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से की है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था, उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई। मुझे सजा दी जा रही है, फांसी मुझे दी जा रही है, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा खटयंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो हमारे भू माफिया हैं, जो पश्चर की जमीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिला अध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और उनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल है, उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिला अध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं ये हमारी सब बातों को खोल देगा। इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, वो प्रशासन वहां कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहां भी ट्रैक्टर नहीं चला। यह जानबूझकर, ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहां उनकी जो नेवे भरी है उनको वहां खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन लोग शामिल है मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200 करोड़ के आदमी बने, कहां से बने। जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही, आप सबको मालूम है। आरोप क्या लगा था आपको? आरोप यह लगा था मेरे ऊपर कि 50 लाख रुपया इन्होंने इस विषय का लिया है कि हम पदाधिकारी बनाएं। मैं आयोग का सदस्य रहा हूं और जो प्रदेश का पदाधिकारी रहा वो 50 लाख मुझसे से कार्यकर्ता को देगा, पहली बात। और दूसरी बात विषय ये है, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष एक उनका साड़ू गुप्ता है, वो उनके रिश्तेदार है, उनके साथ मिलकर ये प्रपंच रचने का काम किया। तो क्या अभी जो दोषी नहीं पाए गए क्या? अभी जब कोई रिपोर्ट नहीं तो मेरे खिलाफ ये क्यों ऐसी रचना मेरे समाज के और मेरे समाज को कलंकित करने का काम किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से। मैं इसलिए मैंने प्रेस बुलाई है कि मैं भ्रष्टाचार की जड़ों को मैं ये खत्म कर दूंगा। जो जमीन जो पश्चरों की थी, पश्चर थी, तालाबी नंबर थी, उनको यथा स्थिति लाया जाए, तो मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा।
प्रदेश से कोई लेटर जारी नहीं हुआ। कोई जारी नहीं हुआ तो ये क्यों मेरे समाज और मुझको कलंकित किया जा रहा? और मैं अपने समाज से कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। जब मैं हुंकार भरूंगा तो समाज भी मेरे साथ खड़ा रहेगा, सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। तथा कथित ऐसा क्यों? एक वर्ग विशेष के लोग तथा कथित जो हम लोगों को रहना नहीं देना चाहते, पिछड़े लोगों को यहाँ पनपने नहीं देना चाहते, वह लोग ये रचना नाम आपने लिया, प्रदेश का कोई बड़ा नेता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम वो क्षेत्र के प्रभारी हैं और उस कमेटी के हेड भी हैं, और उनके फिर मैं कह रहा हूं उस कमेटी के हेड हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, एक ही आदमी है। मेरी बात आप समझिए ना, ये आपका काम है, मैं नहीं कहूंगा पता लगाएं। जिला प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी शिकायत आपने करी? हाँ की है, मैंने लेटर लिखा, तभी तो बार बार लिख रहा हूँ, आरजीएस करता हूँ, बार बार लिखता हूँ मुख्यमंत्री जी को। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई बार बार लिख के आता है, यहाँ अधिकारी उसको दाब लेते हैं, उनको दबाव ऊपर से आ जाता है कि इसको रोकिए, जांच को रोकिए। आपकी सत्ता है, सारी चीजें, उसके बाद भी अधिकारी कार्य नहीं कर। मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने ही जांच कराई, लेकिन जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कानून को अभी ट्रांसफर कर दिया गया, लेखपाल को ट्रांसफर कर दिया गया। एसडीएम ने क्यों कर दिया? क्योंकि वो जांच कर रहा था, सब दे रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। मंत्री है, मैं मंत्री की बात बार बार कह रहा हूँ ना, कुछ तथाकथित लोग जो प्रदेश सरकार में बैठे भी हैं, वो उनसे सीधे संपर्क है, निवर्तमान जिला अध्यक्ष से और निरंजन जी से, जो चिन्हित हो पाएंगे जब किसी को नाम ही नहीं। आप जांच का प्रभारी हैं, अब किस तरह में नाम लूं भाई? अध्यक्ष की लिस्ट में भी फतेहपुर का नाम नहीं आया। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वो लोग इतने प्रभावशाली हैं, इतना एक वर्ग विशेष समाज का जो उत्तर प्रदेश का माफिया गिना जाता है, रजा अहमद, जब मैंने उसके खिलाफ आक्रमण बोला, वो कहता चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ लग जाए, ये अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। और निरंजन जी बात करेंगी, हमने चुनाव हराया, अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए, रणवीर प्रताप जी को उन्होंने हराया, विक्रम सिंह जी को उन्होंने हराया, प्रमोद द्विवेदी जी को उन्होंने हराया, अखिलेश वाजपेयी जी को उन्होंने हराया, और हम लोगों को कोई बता दे, उन विधायकों से पूछा जाए ना कि आप लोगों ने हरवाया है। ये कौन आप कहता? मैंने कहीं आपने देखा है क्या? कोई प्रमाण दे दे कि मुखलाल पाल कहीं पर झोली फैलाते मिलेंगे? मुझको तो नामांकन तक में नहीं ले गई, मेरा समाज मूक दर्शक बना देखता रहा। और आप बार बार कह रहे हो, आप उठा के सरकंडियों की देख लो, जहां एक वर्ग विशेष निषाद है, वहां चुनाव हार कर आई है। आप कह रहे हो कि मैंने हराया, उनके समाज ने उनको हराया। मार्कशीट वाला क्या मामला आप बता रहे हैं? मार्कशीट का मामला, ये 8 पास की फर्जी मार्कशीट है इनके पास, निरंजन जी के पास। वो चुनाव लड़ी है, कहां से बनी, हाई स्कूल कहां से पास किया, कभी परीक्षा में बैठी उसकी कोई फोटो है? 3 बीघा जमीन की 300 बीघा कैसे हो गई? अभी एक डंपर वाला मामला, 50 डंपर इनके चल रहे हैं, इनका भतीजा है राजेंद्र के खिलाफ, ये सब ये लोग रचना रचते हैं। अभी तक क्यों नहीं आपने इसकी शिकायत की? अभी आज जब प्रेस में उनका आया तब मैं किया हूं, पहले तो उनका प्रेस में आया ना कि वो मुझ में भ्रष्टाचार किए हुए हैं। आज आप कह रहे हैं इस बात को, आपने पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। और अगर आपको शंका है तो आप विधायकों से बात कर लीजिए ना। इन्होंने जो चुनाव आखिरी गलत मार्केट, मुझे नामांकन में, मैं उत्तर प्रदेश का पहला जिला अध्यक्ष हूँगा जिसको मुझे नामांकन में नहीं ले गए। क्या मैसेज वो दे रही थी? फिर वही बात कर रहे हैं, एक समाज एक प्रमाण। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष, अगर कोई हारेगा तो मेरे ऊपर आज यही तो आरोप लग रहे हैं। मेरी बात समझ, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था। एक प्रमाण आप बताइए ना कि मुखलाल पाल ने यहाँ पर हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते मैं झोली फैलाकर भीख मांगता रहा, इनके समाज के लोगों ने इनको हरा दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर अधिकारी नहीं सुनते? मुख्यमंत्री को काम है पत्र लिखना, मुख्यमंत्री से जाके पूरी बात को बताना। आज प्रेस हुआ है, इसके बाद मैं वहां जाऊंगा, सब लोगों से मिलूंगा, अपने विषय को और रखूंगा। मैंने फिर वही बात बता रहा हूँ, मैंने तो प्रभावशाली, बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हो, प्रभावशाली कुछ लोग हैं जो जिलाधिकारी महोदय को फोन कर रहे हैं। को हटाया जाएगा। मैं फिर वही बात करिए, प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, उनकी जांच करावे ना। क्या सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? जी, मैंने कहा कि एक टाली मोरम कोई बता दे, आप सब बैठे हो प्रेस वाले, अगर मुझे मेरी निकल आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक टाली मोरम, और इनकी पता कर लीजिए निरंजन जी की, इनके लिखे हुए हैं वहां खदानों में नाम, किस खंड से कितना जाता था, वही मैंने रोका है। तो इन लोगों को खराब लगा क्योंकि इनका ऊपर से नीचे तक बढ़ा था।
2000 रुपए वसूली कौन कर रहा है? आपने मोर्चा खोल दिया, मैंने लड़ाई कहाँ तक जाए? ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को सही स्थान पर ले जाएगी। ऐसे लोगों को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो एक पतली गर्दन का आदमी हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, तो मेरी गर्दन पकड़ने के लिए तैयार हूँ। जो टॉलरेंस की कार्य करने वाली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो गई और आपके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं लिप्त हो गए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, जो मेरी जानकारी में आता है मैं उसको लिखता हूँ, कहता हूँ, और खुले मंच से कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ कि मेरी छोटी गर्दन है, मैं पाल समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा हूँ, इसलिए मेरी दबाने का काम कर रहा ये जमीन उन्होंने कब्जाया है पूर्व मंत्री जी ने और पूर्व जिलाध्यक्ष साहब। कम से कम 500 बीघा। मैं आपको पत्र दे रहा हूँ, सब नंबर है मेरे पास, शामिल रहे सर। बिल्कुल। आप समझ लो ना, अधिकारियों ने कौन सा काम कर दिया। अतीक के भाई अशरफ के साले की जमीन रेहान एंड कंपनी में मेरे पास संख्या है, इनको ट्रांसफर की गई है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई भाई? इनको ट्रांसफर की गई रेहान एंड कंपनी को। रेहान कंपनी कौन है? अभी आप पता करो, रेहान एंड कंपनी रजा के भाई लोगों की है। इसमें शामिल कौन रहा है? सब लोग शामिल, उनके तो फोटो हैं। अरे भाई, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, वो कथा कर रही थी, कथा से उठकर उनके यहाँ गई एक कार्यक्रम में। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि कथा छोड़कर उनके यहाँ गई? मेरी बात आप समझिए। इस जांच के खिलाफ मैं जांच के खिलाफ, तो जब मेरे जांच आएगी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जांच क्या प्रदेश ने इनको दी है? क्या जांच ने प्रदेश ने जांच कहाँ दी है? आपको सवाल की तरफ ले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है उसका कि अब आप समझ लीजिए। हाँ, समझ गए। सजाती लोग, एक लोग सजाती लोग वहां से मिलके मेरे पास भी आए थे और मुझसे कहा था, मैंने कहा था ये फर्जी आईडी है, मेरा आईडी नहीं है। जाति कौन है? खोल दीजिए सबको। सबको मालूम है। तो क्या ये जो जांच कमेटी बनवाई गई इसको भी ऊपर से हैक कर लिया गया? बिल्कुल कर लिया गया। लोगों को तो फिर आपकी पार्टी क्या करे? मैं तो पार्टी जवाब देगी, इसीलिए तो प्रेस बुला रहा हूँ। एक चीज और बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सभी विधायक हैं, अधिकारी का वो बात कर लें, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं सब मुझसे बात करें। आपके साथ आपके आरोपों के हिसाब से 2 आदमी ऐसा कार्य कर रहे हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है, फिर भी वो आपसे भारी पड़ रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ जो जमीनों का प्रकरण है जिसमें उनके रिश्तेदार भी फंसे हुए हैं, जमीनों में फंसे हुए हैं, उनके प्लाट हैं यहाँ। ठीक है, प्लाट है। अब वो जब खुल कर आ गई, उनको फ्री में मिला है वो प्लाट, तो वो लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। भाजपा में जिले का मौजूदा सबसे बड़ा हैकर कौन, जिसने हैक कर रखा है? हैक को मैं जवाब दे दूं? अब हैक का जवाब है तो लिखना है आपको। लिखना यह है कि आशीष मिश्रा के जन्मदिन में प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा था, ट्वीट किया था, दैनिक जागरण अखबार ने छापा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खंडन किया था, फर्जी आईडी बना के, फर्जी वो करके, और बाद में दैनिक जागरण उसको खंडन किया था, कहने ये गलत है। तो हैक, इससे बड़ी हैक क्या कहूँ आपको? प्रधानमंत्री के आईडी से हाँ, ट्वीट कराया गया था फर्जी आईडी बनाकर, फर्जी आईडी प्रधानमंत्री। और निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने दैनिक जागरण से कहा था, उन्होंने हमको ट्वीट किया, वो छपा था अखबार में, और बाद में उसका खंडन हुआ था। तो अब इससे बड़ा हैकर क्या जवाब तुमसे लेना चाहते हो? आपने तो आपकी पार्टी भी तो कुछ नहीं करती। मैं जो आगे हो रहा है वो ठीक है। मैं पार्टी का काम ऊपर का है, हमारा काम प्रेस का था। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि हम जो कार्रवाई जहानाबाद में एक मिट्टी खनन हो रहा था, मैंने रात को उनको भेजा, और विवेक जी बैठे, मैंने इनको भी भेजा कि आप देख लीजिए, मैं भेजा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार भेजता हूँ, और साथ में कह दूं, आज एक बाप को बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये अवैध खनन से पूरी सड़कें खराब हो रही हैं। रोज वीडियो आप प्रेस वाले हो, आप लोग निकालते हो, लेकिन उन पर कोई अंकुश नहीं हो रहा। 2000 रुपया प्रति टैक्स से वसूली की जा रही है। क्या है? मैं इन चीजों को रोकने का काम किया, ये लोग पहले से उसमें हावी थे। वीडियो वायरल हुआ था जी, मैंने तो बताया, मैंने लिख दिया पत्र किसको? मुख्यमंत्री जी को। हाँ, बिल्कुल लिखा। ये 2000 रुपए वसूली करने वाले कौन लोग हैं? भाई हमारी फिर वही बात कर रहे हैं, ये आप पता करिए ना, प्रेस में है कि 2000 रुपया ट्रक बना हुआ है कि नहीं। मैं प्रेस में बोल रहा हूँ, सब दे दूंगा मैं। हाँ, पूरा दे दूंगा भाई। 1 घंटे में भी आपको सब पत्र मिल रहा है, इसलिए कि उन्होंने जो तैयारी की थी, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। और निरंजन जी को मालूम है कि मेरा निष्कासन हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम, उनको मालूम है, क्योंकि वो उन लोगों से संपर्क में सीधे जुड़ी हुई है। मैं इनकी भी जांच कराऊंगी। 8 पास की फर्जी मार्कशीट लगाकर जो इन्होंने नामांकन भरा था।